हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज खोरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, जो कि आज के वर्तमान समय में बहुत ही अधिक प्रचलित है और कॉमन सर्जरी हो गई है। आज हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किन कंडीशन में आवश्यकता पड़ती है और जानते हैं इसके मुख्य कारण और उपचार। इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नी जॉइंट क्या होता है, नी जॉइंट कैसे बनता है और इसमें आगे नी आर्थराइटिस कैसे डेवलप होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे एक आर्टिफिशियल मॉडल है नी जॉइंट का, जिसमें हमारे ये थाई की बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं, ये लेग बोन है जिसे हम टिबिया कहते हैं, और इन दोनों के ऊपर नी कैप होता है जिसे हम पटेला कहते हैं। ये तीनों आर्टिकुलेट करते हैं और यहीं पर नी का मूवमेंट होता है। इस नी जॉइंट में बेसिकली अंदर की तरफ एक चिकनी सतह होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज जब तक मेंटेन रहती है तब तक नी में किसी तरह का पेन नहीं होता है और स्मूथ मूवमेंट इसका बना रहता है। साथ ही घुटने के कार्टिलेज के अलावा गद्दियाँ होती है दो, जिन्हें हम मेनिस्कस कहते हैं। ये मेनिस्कस भी घुटने की बोन्स को रबिंग से बचाती है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट बेसिकली सबसे कॉमन नी आर्थराइटिस की वजह से होता है। नी आर्थराइटिस एक कंडीशन है घुटने की, जिसमें कि नी की घुटने की जो कार्टिलेज है, जो चिकनी सतह है, वो समय के साथ धीरे धीरे इरोड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके बाद बोन्स की रबिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट को पेन शुरुआत में धीरे धीरे पेन महसूस होता है, समय के साथ वो पेन बढ़ता जाता है। पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, उसको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत तकलीफ रहती है और फाइनली पेशेंट की कंडीशन आ जाती है कि वो बेड रेस्ट या सिटिंग पे भी उसको पेन बना रहता है। तो हम देखते हैं कि समझते हैं कि नी आर्थराइटिस बेसिकली बोन मॉडल से हम समझने की प्रयास करेंगे कि नी आर्थराइटिस होता क्या है और ये कितनी स्टेजेस का होता है। तो आप देख पाएंगे, ये जैसे एक नी का मॉडल है, इसमें आप देखेंगे ब्लू कलर से जो मार्क एरिया है ये कार्टिलेज है। जब तक ये कार्टिलेज इंटैक्ट है और स्मूथ है और इसकी थिकनेस बनी रहती है तब तक हमें कोई किसी तरह का पेन नहीं होता है। बट जो जो आर्थराइटिस की स्टेज आती है, जैसे अर्ली आर्थराइटिस में आप देखेंगे रेड मार्क जो बना हुआ है, इस रेड मार्क शो कर रहा है कि ये कार्टिलेज यहाँ से घिसना चालू हो गई है, ये कार्टिलेज यहाँ से घिसने लगी है। ये अर्ली आर्थराइटिस का सिम्टम है। पेशेंट शुरुआती पेन करता है और उसको थोड़ा बहुत चलने में हल्का फुल्का पेन महसूस होता है। नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज आती है, जिसमें कि पेशेंट के आर्थराइटिस और बढ़ जाता है और समय के साथ वो बढ़ता चला जाता है। फाइनली पेशेंट की आर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और उसको सीवियर पेन होता है। साथ में कभी कभी पेन के साथ डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है, पैरों में टेढ़ापन भी आने लगता है। तो ये थी नी आर्थराइटिस, जो कि जनरली अपने आप समय के साथ आती है, एजिंग के साथ आती है। इनके नी आर्थराइटिस के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे चोट लगने के बाद फ्रैक्चर हो जाता है और समय के साथ वो फ्रैक्चर घुटने को ख़राब कर देता है। और इसके अलावा अंदर घुटने के अंदर जो गद्दी होती है जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं, वो भी कई बार टीयर हो जाती है यंग इंडिविजुअल्स में, स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, और यदि उसको समय पे रिपेयर नहीं किया जाता है या वो और फटती है तो वो घुटने को ख़राब करती है और नी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये तो थे कारण, और हम आगे बात करते हैं इसके उपचार की। तो नी आर्थराइटिस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 3 या 4 होता है, साथ ही उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है और पेशेंट को एट रेस्ट पेन होने लगता है, बैठा रहता है, लेटा रहता है, तब भी उसे पेन होता है, या वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में मरीज़ को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है, ये सर्जरी क्या है और कैसे होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में घुटने को ओपन किया जाता है, मतलब चीरा लगा के खोला जाता है, और रिप्लेसमेंट करने के बाद जब आप चीरा लगा के घुटने को खोल देते हैं तो जो नी कैप है उसको पलट देते हैं आप। पलटने के बाद आपका जॉइंट एक्सपोज हो जाता है और इसकी जो चिकनी सतह है इसको हम हटा देते हैं, मतलब बोन को हटा देते हैं, और इसी तरह से जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट है उसे हटाते हैं। लेग बोन का भी आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, कार्टिलेज, उसको रिमूव कर देते हैं जो डैमेज पार्ट है, और यहाँ मेटल कैप्स लगाई जाती हैं दोनों में मेटल की कैप्स फिट कर देते हैं और बीच में एक पॉली लगा देते हैं ताकि इनका स्मूथ मूवमेंट हो सके। तो ये बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जिसमें कि हम इरोडेड कार्टिलेज को रिमूव करते हैं और उसकी जगह मेटल कैप्स लगा देते हैं, प्लस बीच में एक पॉली लगाते हैं ताकि स्मूथ मूवमेंट नी का आ जाता है। आफ्टर सर्जरी पेशेंट पेन फ्री हो जाता है कुछ समय बाद
और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ पूरी कर पाता है। बात करते हैं कि आफ्टर सर्जरी क्या प्रोटोकॉल रहता है, प्रोग्रेस किस तरह से रहता है, क्या ट्रीटमेंट का तरीका रहता है आगे। तो जनरली पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद में नेक्स्ट डे से ही वॉक करने लग जाता है। असिस्टेड वॉकिंग होती है, नी ब्रेस का उसे यूज़ करना होता है और नेक्स्ट डे से ही उसको एक्सरसाइजेज पे डाला जाता है। उसको 1-1.5 महीना मतलब करीबन 4 to 6 वीक के लिए एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी लेनी होती है और अच्छी फिजियोथेरेपी ही इसमें अच्छा रिजल्ट देती है। 1-1.5 महीने की अच्छी फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट लगभग पेन फ्री हो जाता है, उसके मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसकी दिनचर्या पहले से बहुत ही अच्छी हो जाती है। वो उठना बैठना चलना फिरना सभी काम कर पाता है। और आजकल की मॉडर्न जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं नी रिप्लेसमेंट में, उनमें पेशेंट का उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना, ये सब भी संभव है और पेशेंट अपनी लाइफ ईजिली विदाउट पेन कंफर्टेबली पूरी कर पाता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट आज के समय की बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और नी आर्थराइटिस में बेसिकली की जाती है प्राइमरीली, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर हैं। तो इससे डरे नहीं। यदि आपको इस स्तर का एडवांस आर्थराइटिस है, आपको रेस्टिंग पेन है या डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है पैरों में, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और नी रिप्लेसमेंट की यदि सलाह दी जाए तो आप कराएं और डरें नहीं। थैंक यू।